पद्मश्री से सम्मानित किसान रामशरण वर्मा ने आलू की खेती की एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसके चलते किसानों को आलू की खेती में दोगुना फायदा हो रहा है। क्या है वो तकनीक और किसानों को कैसे हो रहा है फायदा, इस बारे में बता रहे हैं किसान रामशरण वर्मा। वैसे जो हमारे किसान हैं, हम भी वैसे पहले खेती करते थे। हम आलू की खेती करीब 20 साल से ज़्यादा कर रहे हैं। ये केला का एक पार्ट है, ये फसल चक्र का हमारा पार्ट है। जो हम केला काट के आलू लगाते हैं तो पोटाश इसमें हमको प्रयोग होती है, इसीलिए हम आलू लगा रहे हैं। दूसरी बात है, ये कहना चाहेंगे, जो भी हम बात कर रहे थे, जो हमारी आप लाइनें देख रहे हैं, तो हम 28 इंच पे आलू की बुआई करते थे। तो उसमें नालियों की संख्या ज़्यादा होती थी। नालियों की संख्या ज़्यादा होती थी तो हमने कहा इसमें नाली ज़्यादा होते हैं और आलू को तो नमी चाहिए। फिर हमने नालियों की संख्या घटा दी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये 56 इंच की बेड बनाई और इसमें नालियों के हमने 2 लाइनों की बुआई कर। हालांकि बीज हमने कम नहीं डाला। ये करीब 30,000 टुकड़े आलू के 60 ग्राम के हमने 1 एकड़ में डाला है। 30,000 जिनका वजन है करीब 18 कुंटल। 18 कुंटल का मतलब ये मान लीजिए 1 एकड़ में हमने 18 कुंटल बीज डाला। आम किसान 13 से 14 कुंटल बीज डालता है। तो हमने दूरी तो बढ़ाई लेकिन हमने बीज कम नहीं डाला और 2 नालियों की बुआई की। आलू को हमारे नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ये देखो भुरभुरी है तो नमी चाहिए। जितने आलू को ऐसी नमी मिलती रहेगी उतने आलू हमारा मोटा होगा। तो जो हम 28 इंच पे हमने आलू लगाया था तो उसकी पैदावार हमारी 160 कुंटल गई। इसकी पैदावार हमारी 250 कुंटल से ज़्यादा हुई। कुछ वैरायटियों में हमारे 300 कुंटल पैदावार हुई। तो ये हमने ट्रायल करीब 6 बार और 6 साल में किया। तो ये तय हो गया कि हम 56 इंच पे जो आलू की बुआई करेंगे पैदावार आएगी। इस बार हमने 150 एकड़ आलू लगाया है। सारा इसी विधि से लगा है। हमने 2021 से इसी विधि को लागू कर दिया। खुदाई में भी आसान है। और आपको यहाँ पर एक बात और बताएंगे, हमने 6-7 वैरायटी लगा रखी है। ये हमारा एक ट्रायल प्लाट है और ऐसे हमारे ये सब वैरायटी हमारे जो फील्ड में लगी हैं। तो यहाँ पर ट्रायल हमने इसलिए लगा रखा है कि हम एक समान हमने इसमें एक जैसे खेत में लगाई है। एक इसमें हमने कोई खाद नहीं दी है, केला काट करके हमने लगाया है। तो यहाँ पर ट्रायल इस बात का हो रहा है कि कौन सी वैरायटी को कम खाद चाहिए, कौन सी वैरायटी को ज़्यादा खाद चाहिए, या कौन सी वैरायटी को कितनी उपज देगी। तो हमने करीब 7 वैरायटी लगाई है। एक तो कुफरी चिप्सोना है, कुफरी बहार है, राजेंद्र 1 है, ख्याति है, फ्राई सोना है और एक है सरपो मीरा वैरायटी। ये हमने 6-7 वैरायटी यहाँ पर लगा रखा है। तो इनका हमारा लगाने का एक रीज़न और है। एक तो हम ट्रायल कर रहे हैं, उपज देख रहे हैं, फर्टिलाइज़र का देख रहे हैं, उत्पादन देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि ये हम अपने जो हम 150 एकड़ आलू लगा रखा है वहाँ पर भी हमने करीब सब वैरायटी लगा रखा। कुछ वैरायटी हमारी 30 दिन की हैं, कुछ वैरायटी हमारी 80 दिन की हैं, कुछ वैरायटी हमारी 120 दिन की है। तो हम ये क्यों बता रहे हैं कि इतने तरीके आलू, जो हमारी 80 दिन की वैरायटी हैं उनको हम कच्चा खोद देंगे। जो हमारी वैरायटी 90 दिन की हैं उनको हम थोड़ा पक जाएंगे तो होली के आसपास खोदेंगे। जो 80 दिन की वैरायटी हैं उनको हम जनवरी में खोद देंगे। कुछ वैरायटी हम मार्च में खोदेंगे, बेचेंगे। और जो वैरायटी हमारी 120 दिन की हैं उनको हम स्टोर में डालेंगे। तो इससे हमारा जो हमारा बाज़ार है वो कंट्रोल रहेगा। हमारा मुनाफा भी, जैसे इस साल किसानों ने क्या किया, जो किसान खेत से आलू बेचे हैं उनको तो फ़ायदा मिला है। जिन किसानों ने कोल्ड में आलू रखा था उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो हम हर साल ये करते हैं और हर साल कुछ आलू स्टोर से बेचते हैं, कुछ आलू खेत से बेचते हैं, कुछ आलू घर पे रख करके होली के आसपास बेचते हैं। इससे हमारा फ़ायदा, मतलब नुकसान में हमको करीब 25 साल आलू की खेती करते हो गए, कभी हम नुकसान में नहीं गए। एक तो हमारा ये खेल हो गया। दूसरा, जो हमने ये वैरायटी लगा रखी, जैसे ये वैरायटी, जिस वैरायटी में खड़े हैं, ये है कुफरी चिप्सोना। इसमें रोग नहीं लगता है, बहार में थोड़ा लगता है। और जो हमारी और वैरायटी हैं राजेंद्र 1 है, उसमें रोग लगता है। जो हमारी बीमारी आएगी तो सब वैरायटी में बीमारी नहीं आएगी। ये भी करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। एक वैरायटी न लगाएं और एक साथ आलू न बेचें और तरह तरह की वैरायटी लगाएंगे तो जैसे
लाल आलू है, इस समय जो चिप्सोना है कभी भी 15 रुपये किलो से नीचे नहीं बिका, लेकिन जो और सफ़ेद आलू हैं वो 8 से 10 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो हमको 3-4 तरह की वैरायटी लगाना है और उनको अलग अलग समय की लगाना है, कुछ 90 दिन की कुछ 80 दिन की, कुछ अर्ली, कुछ मध्यम, कुछ लेट वैरायटी। ये 3-4 वैरायटी की खेती हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं करना चाहिए। दूसरे जो हमने बताया कि जब जो हमारे किसान भाई बोएं तो जो बीज का टुकड़ा है वो 50 से 60 ग्राम का नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। एकड़ में आप बीज डालिए 15 से 16 कुंटल। जितने बड़ा हमारा बीज का साइज होगा उतने ज़्यादा हमारा पौधा मोटा होगा, उतने ज़्यादा उसमें आलू पैदा होंगे। हमारे आप समझिए कि एक एक पेड़ में 800 से 900 ग्राम और करीब 1 किलो तक आलू पैदा होते हैं, लेकिन हम आलू का जो बीज है साइज वो 60 से 70 ग्राम का डालते हैं। इस साल हमारा 18 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में आलू की हमने बुआई की है। दूसरी बात ये भी बताएंगे कि अक्सर हमारे किसान भाई करते हैं, एक वैरायटी लगाते हैं, एक साथ लगाते हैं। कभी भी एक साथ न बुआई करिए। और जो उत्तर प्रदेश में बुआई का समय है वो 15 अक्टूबर से 5 नवंबर का सब बढ़िया समय है। यदि हम 15 अक्टूबर के पहले, 25 अक्टूबर के पहले आलू लगाएंगे तो हमारा उत्पादन गिरेगा, और जब 5 नवंबर के बाद में लगाएंगे तब उत्पादन गिरेगा। यदि बेस्ट समय हम पकड़ें तो 25 अक्टूबर से 5 नवंबर है। वैसे उत्तर प्रदेश में बुआई 15 अक्टूबर से शुरू हो जाती है और 10 नवंबर तक होती है। तो हम किसान भाइयों को यहाँ एक बात ये ज़रूर बताएंगे जो हमने अनुभव किया है कि आप लाल आलू भी लगाइए, सफ़ेद आलू लगाइए। कुछ वैरायटी में बीमारी नहीं लगती है, कुछ वैरायटी में बीमारी लगती है। तो इस तरह की हमको भी वैरायटी का प्रयोग करना है। और जो हमारी इस विधि है, तो इस विधि में चूँकि हमारी गूल बहुत ऊंची है, नाली बहुत ऊंची है, जो पानी भी भरेगा तो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा से भी राहत पहुंचाएगा। जब बरसात आएगी तो जो 28 इंच वाले किसान करते हैं उनकी नालियां तो डूब जाएंगी, हमारी नालियां डूबेगी नहीं। तो ये हमने धीरे धीरे करके सीखा है। करीब 6 साल सीखने में हमको ऐसी विधि लगी है। फिर इस साल हम पूरा आलू इसी तरीके से हम लगा रखे हैं। करीब 200 से 250 कुंटल हमारी पिछले साल जो हमारी उपज आई है वो 225 कुंटल औसत उपज आई है हमारी। अच्छा, आलू के लिए किस तरह का जमीन कैसे तैयारी करनी चाहिए और इसमें क्रॉप रोटेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्रॉप रोटेशन को हमको ये ध्यान देना है कि एक बार हम गहरी जड़ वाली फसल लें, एक बार हम ऊपरी जड़ वाली फसल लें, एक बार हम मध्यम जड़ वाली फसल लें। इसको हम कहते हैं फसल चक्र। इसको क्रॉप रोटेशन तो करना। दूसरी चीज़ इसमें ये विविधीकरण करना है, ये डाइवर्सिफिकेशन करना है कि हमको 4 से 5 वैरायटी लगाना है। जैसे जिस किसान के पास 3 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, तो 3 तरह का आलू लगाए। तीनों तरीके के आलू के अलग अलग रेट होंगे। जैसे आज की डेट में चिप्सोना का रेट 15 रुपये किलो है और अन्य सामान वैरायटी का रेट 10 रुपये किलो है। तो हमको इसको भी लाभ, और इसके साथ साथ बीमारी का भी लाभ मिलेगा। बीमारी क्या, चिप्सोना में लेट ब्लाइट नहीं आती है, लेकिन जैसे आपका चिप्सोना 1 है, इसमें लेट ब्लाइट नहीं आती है, और ख्याति है, इसमें ब्लाइट नहीं आती है। लेकिन जो आपकी बहार है, आज जो बहार है पूरे हिंदुस्तान में, आप देखिए भारत में 40% यही वैरायटी सबसे ज़्यादा किसानों को लोकप्रिय है। लेकिन ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसका आलू मजबूत होता है, डाई मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसान इसको बहुत पसंद करते हैं, खाने में भी अच्छा है। तो हमको वैरायटी का भी चुनाव करना है जिसमें कम बीमारियाँ आएँ। जितने जल्दी हमारी फसल तैयार होगी, जितने अधिक उत्पादन मिलेगा, उतने ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा और खर्च हमारा घटेगा। और ज़मीन इसके लिए ये तैयार करना, जितने हम समतल ज़मीन बोएंगे, हम मक्का काट के आलू लगाएंगे पायदावार आएगी, ज्वार काट के आलू लगाएंगे तो पैदावार आएगी, ढांचा काट के यदि हम आलू लगाएंगे तो पैदावार आएगी। और सुनिए, धान के बाद हम आलू लगाएंगे तो पैदावार आएगी। ये हम फसल चक्र की बात कर रहे हैं। इन फसलों के बाद अब आलू लगाएंगे तो आलू की पैदावार हमारी बढ़िया आएगी और 25% हमारी खाद बचेगी और पैदावार हमारी 30% से 40% बढ़ेगी। और किसान भाइयों को ये हम बताएंगे कि जिस खेत में आप आलू लगाएं, अगले साल उसमें गेहूँ लगाएं
या सरसों लगाएं या केला लगाएं या कोई और सब्जी की फसल लगाएं, तो फिर उसके आगे वाले साल आप आलू लगाएंगे तो पैदावार हमारी उतनी मेंटेन रहेगी। एक साल आप लगातार आलू लगाएंगे तो आपके पैदावार 150 कुंटल आएगी। सुनिए, यदि हम 3 साल तक लगातार पैदावार कर 1 एकड़ में करते हैं तो हमारे 400 कुंटल से ज़्यादा पैदावार नहीं आएगी। लेकिन एक साल हम गैप करके लगाते हैं तो हमारी 400 कुंटल पैदावार, इस साल 200 कुंटल आएगी। गेहूं लगाएंगे फिर आलू लगाएंगे, फिर पैदावार हमारी उतनी आ जाएगी। गेहूं हमको फ्री मिल जाएगा। तो ये फसल चक्र के लाभ है। तो ये तकनीक इन्होंने अपनाया और अपनाने के साथ साथ किसानों को सिखाया, और आज इस तकनीक के माध्यम से ही कम से कम 30,000 से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो रहा है, उनकी इनकम बढ़ी है, और यहाँ तक कि वो अब इस बात को मानने लगे हैं कि अगर उनके जीवन में बदलाव आया है तो इस क्रॉप रोटेशन की वजह से आया है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, बाराबंकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।